एन के बारे में हमें बताइए। मैम मैं तो इस पे पूरा एपिसोड कर सकता हूँ पर आप अलाउ नहीं करेंगे मुझे लेकिन एन के बारे में बात करता हूँ। अभी एन अल्फ़ाबेट बना कैसे, एक ऐसी लाइन है फिर नीचे और फिर ऊपर, तो सिमिलर टू दैट लाइफ में जब जब ज़्यादा होशियारी की आपने, आपको डाउनफॉल आना है यानी आना है, दैट इज़ एन। लेकिन जैसे हम लोग नाम देखते हैं, नरेंद्र है, फिर नवीन है, नवीन पटनायक है, नरेंद्र मोदी जी है, फिर नवीन निश्चल है, मैं खुद हूँ, तो एन नाम वाला अल्फ़ाबेट जो है वो जनरली मनी नंबर बोलते हैं, मनी नेम एंड फेम वाला, क्योंकि उसकी एक तो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 5 है, बुध का उसको सपोर्ट है। एन में जो है क्योंकि आपको जो सक्सेस रेशियो है कंपैरेटिवली उम्र के 41 से बहुत ज़बरदस्त मिलना चालू हो जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एन अल्फ़ाबेट। आपको पता है, आपने कभी गूगल करके देख लेना, मोदी जी के केस में 2 चीज़ें हुई उनके अल्फ़ाबेट में, कि उनका नाम तो नरेंद्र मोदी था लेकिन उनका मूलांक 8 है, आप सभी को पता है, उनका भाग्यांक 5 है, तो उनके भाग्यांक को सपोर्ट करने वाला नंबर का उनको सही दिखा एट द एज ऑफ 41, जिसकी टोटल भी 5 थी। तो इतना ज़्यादा आपके नाम का कोरिलेशन होता है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बोलते हो छोटी चीज़ों का भी बहुत डीप में सोच लेना, दैट इज़ एन अल्फ़ाबेट। मतलब मैं तो मेरे भी एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ कि समझो आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और आप और मैं क्योंकि बात कर रहे हैं और क्योंकि अचानक क्योंकि आपने कुछ मुझे बोल दिया, आपका इंटेंशन कुछ नहीं था, आप चले भी गए, आप उस बात को भूल भी गए, लेकिन मैं उसके 10, 15, 20 तर्क वितर्क निकाल लेता हूँ बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिव नेचर। तो वो एन वालों ने अवॉइड, कभी कभी दुनिया पे छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया, बोल दिया सो बोल दिया, लाइक दैट। और एक चीज़ ऐसे है कि जनरली इनको लकी समझते हैं लोग, बोलते ये जिनके ज़िंदगी में जाते हैं या जिनके पार्टनर बनो या बिजनेस पार्टनर बनो तो दे विल गेट ग्रो। बोलते एन वालों की कितनी होगी पता नहीं, तो आज मोदी जी का नाम है बोल के बीजेपी की ग्रोथ हो रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट एन अल्फ़ाबेट। और बिजनेस में इनको ज़्यादा लग चलते हैं, अभी नो डाउट पॉलिटिक्स में वो है, लेकिन बिजनेस में इनका बहुत नाम, मतलब ऐसा बोलते हैं हम एन अल्फ़ाबेट के लिए कि आप जब दुनिया छोड़ के जाओगे तो उसके बाद भी आपको याद किया जाता है दुनिया में, दैट इज़ द एन अल्फ़ाबेट, कि अपनी लेगेसी छोड़ के जाते हैं। एंड अप एंड डाउन क्यों आता है मैंने आपको बताया, वो ऐसा है एन, तो ऊपर जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस, फिर खड्डे में आएगा, दैट इज़ एन। और एक चीज़ होती है मैम, इनके है ना, बिकॉज ऑफ फिकल माइंड ऑफ नंबर 5 का इम्पैक्ट है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे टेक वेरी फास्ट डिसीजन एंड देयर फास्ट डिसीजन कैन गिव देम वर्स्ट इफेक्ट समटाइम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस भी उनको होते हैं। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा मन मिलाऊ, कम्युनिकेटिव, कहाँ पे भी जाएंगे तो इमीडिएटली, आज आप देखते हो तो कभी देखना कि जो अभी हम मोदी जी का एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहे कि हम सब उनका ये कुछ, द पर्पज इज़ हमारे सामने एग्जाम्पल है वो, दैट इज़ द थिंग, कि वो जहाँ पे भी जाते हैं, आप कभी देखना उनके फ़ोटो में वो एक ब्रिज बन गया तो एक वर्कर को साथ में लेके उसके साथ फ़ोटो निकाले, तो दे नो द टाइमिंग। तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है इनके बारे में कि उनको टाइमिंग पता होती है। अब जरा निगेटिव भी बता दूँ, नहीं तो सब अच्छा ही बोलोगे तो कैसे चलेगा। तो एन का सबसे बड़ा है कि बहुत जल्दी डीमोटिवेट। एन का दूसरा मीनिंग निगेटिव भी होता है, तो उनको जो चीज़ उनके फेवर में नहीं हो रही है, कुछ हो रही है, तो इमीडिएटली अलूफ बन जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा क्यों, ये क्यों, छोटी छोटी चीज़ों को बुरा मानना, दैट इज़ द एन अल्फ़ाबेट। तो सर अब हम श्योर कि एन वाले अपनी रिलेशनशिप्स और अपने मैरिज की क्वालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। कंपैरेटिवली अभी तक जितने अल्फ़ाबेट की बात करिए उससे सबसे खराब मैरिड लाइफ एन वालों की होती है। रियली? यस, द रीज़न बीइंग अगेन हु इज़ योर लाइफ पार्टनर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी देयर आर 2-3 थिंग्स विच एन पीपल शुड, वो बुध का नंबर रहने के कारण उनको लाइफ में एक ही चीज़ बहुत देर तक पसंद नहीं आ सकती। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने लाइफ पार्टनर बदलना चाहिए, द थिंग इज़ दे एक्सपेक्ट कि उनके पार्टनर या उनके साथ वाले लोग उनके हिसाब से कुछ चेंजेस करें, और अगर उस हिसाब का पार्टनर नहीं मिलता है उनको, देन दे आर लाइक नॉट गुड। बोलते एक एग्जांपल अगर टिप देना चाहूँ मैं, तो यानी कि अगर कोई वाइफ है तो उसकी इच्छा होती है कि हस्बैंड है और उसकी वाइफ, उसकी इच्छा होती है कि मेरी वाइफ जब मैं घर पे जाऊँ तो तैयार साफ सुथरी, कुछ तो नया एक साड़ी वाड़ी पहन के मेरी राह देखे। अगर हस्बैंड है और वाइफ एन वाली है, वो सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड थोड़ा टिप टॉप रहे, कुछ अलग चीज़ें करे, मुझे कुछ अलग जगह घुमाने लग जाए, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। पर ये दोनों जगह कभी होता नहीं है, सो उनका मैरिड लाइफ जनरली डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आप आपके पार्टनर को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, यू शुड बी डिफरेंट वे एवरी टाइम फॉर देम। तो रोमांस के हद तक एन वाला
सेंसिटिव ज़्यादा है और एंड दे नीड न्यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी धजिया उड़ी हुई रहती है ऐसे। अब इनके करियर की बात करते हैं कि बेस्ट करियर्स इनके लिए क्या होंगे। सबसे बढ़िया तो इन्होंने कोई भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अगर काम करते हैं, जनरली लॉजिक क्या है मैम कि इसमें इनको वो काम करना है जिसमें बिजनेस में प्रॉफिट कम और टर्नओवर ज़्यादा है। मतलब मैंने 10 रुपए की पेन ली, 10.5 में बेच दी, लेकिन मैं रोज 1 लाख पेन बेचता हूँ। तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस दे नीड टू डू, दैट इज़ वन। सेकंड चीज़ ये लोग कर सकते हैं कि जहाँ पे बातों से पैसा मिले, यानी कम्युनिकेशन से पैसा मिले। इट कैन बी काउंसलिंग, इट कैन बी गुड टीचर, एनीथिंग। और एक तीसरा चीज़ होता है, एन वालों ने ध्यान देना है, इन्होंने कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी। उसका कारण बिजनेस पार्टनरशिप, उसका लॉजिक है इनको पैसों से ज़्यादा इनका ईगो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर, और इनको लगता है बहुत बार कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा सही है और वो सामने वाला नहीं सुनता है, तो इनका फिर आलू ड्रामा चालू हो जाता है, वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। दैट वन ऑफ द डिफरेंट थिंग पर तो उन्होंने ध्यान देना है। और बहुत सारे बिजनेस एक साथ मत करो, यू शुड फोकस ऑन 1 or 2, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऐसे। सर कुछ जनरल रेमेडीज इनके लिए जिनसे ये अपने एन की क्वालिटीज़ को और इन्हांस कर सके। ये मैम, सबसे पहले तो भगवान ने इनको एक चीज़ दी है, वो है वाचस्पति। बोलते तो इनके मुंह से जो निकलता है वो सच होता है, लाइक वाक शक्ति। वाक शक्ति। तो इन्होंने कभी भी अपने मुंह से अपने बारे में गलत नहीं बोलना है, दूसरों के बारे में भी नहीं। बोलते तो कभी अगर मैं तो आज का सबसे बड़ा फार्मूला देता हूँ आपको, कभी कोई फ़ोन भी लगाए और पूछे कैसे हो, तो आज के बाद एक ही सेंटेंस बोलना, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो देन कुदरत वो आपको देगी, दैट इज़ द थिंग। ये पहली चीज़। और दूसरी रेमेडी इनकी ये होती है, इनकी नींद बहुत कम होती है मैम, एन अल्फ़ाबेट वालों की। आप किसी को भी पूछ लेना एन वालों की, ऐसे घोड़े बेच के सो रहा है वगैरह होता नहीं। तो इन्होंने कोशिश करे कि इनकी जितनी भी नींद है वो पीसफुल हो। तो पीसफुल नींद के लिए ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। रात में जनरली सोने से पहले इन्होंने अपने अच्छे से पाँव धोने हैं। धोने के बाद जब वो बिस्तर के पास आएंगे, तब जो भी परमात्मा को मानते हैं वो लेकर उन्हें 5 times इनहेल करना है, एंड अनुलोम विलोम किया तो बहुत अच्छा है। एंड देन उसके बाद जनरली आपकी जो सोने की जगह है उसमें बहुत होगा, अभी तो ये ज़रा डिटेल में हो जाएगा, और वो बार बार नहीं बदलनी चाहिए। ये लोगों ने एक ही जगह पे, आपकी अगर नींद अच्छी हो गई इन लोगों की तो बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हो सकती है, दैट इज़ इट। क्योंकि मैं और एक चीज़, इनको नर्वस ब्रेकडाउन का खतरा होता है, इसलिए नींद अच्छी होना ज़रूरी है। वो तो ब्रेन से रिलेटेड चीज़।